बच्चों, आज के इस वीडियो में इस अध्याय में ट्यूशन कैसे करते हैं के अंतर्गत पुष्टि पौधों में लैंगिक जनन जो चल रहा है, कल इसकी वजह से बात हुई थी, बताया गया था। आज जो है पुष्प के विषय बताना है हमें कि पहले ये चर्चा हुई थी कि पुष्प जो है पौधे का क्या है। पुष्प पौधे का जन्म अंग है। तो जब ये जन्म अंग है तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं जो लैंगिक अंग में सहयोग करते हैं। तो दो चक्र या चार भाग की बात हुई थी। दो चक्र या चार भाग है पुष्प में। दो चक्र पुष्प में दो चक्र कौन कौन से? सहायक चक्र और दूसरा जनन चक्र। सहायक चक्र दो प्रकार के, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। ठीक। और इसी प्रकार से जनन चक्र भी दो प्रकार के, पुमंग और जायान। ये दो चक्र बताए गए थे और ये चार भाग बताए गए थे। बाह्य दल पुंज बना होता है बाह्य दल से, इससे वाह्य दल से। दल पुंज बना होता है दल से। पुमंग बना होता है पुंकेसर से। पुमंग एक समूह है और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? इसकी एक यूनिट कहलाती है पुंकेसर। पुमंग बना होता है पुंकेसर। पुमंग एक समूह है जबकि पुमंग की एक यूनिट क्या है? पुंकेसर। जायांग भी एक समूह है जिसकी एक यूनिट को स्त्री केसर या अंडक कह सकते हैं। स्त्री केसर या अंडक। अब हम इसे गुड़हल के पुष्प में देख सकते हैं। ये गुड़हल का पुष्प आप देखिए, चार चक्र जो आप दो चक्र या चार भाग जो हैं उन चारों भागों के विषय में चर्चा इस पुष्प में की जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, बाह्य दल पुंज। यह भाग जो हरे रंग का है ये बाह्य दल पुंज है। क्या है? और इसमें 5 बाह्य दल है। 1 2 3 4 5 बाह्य दल है। ठीक। आप गुड़हल की बात करें तो गुड़हल के पुष्प में एक भाग और होता है बाह्य दल के नीचे, लेकिन जो मेन पुष्पों में 4 भाग मेन होते हैं। सभी पुष्पों में ये चारों पाए जाते हैं। इन चारों में से कभी एक आध अनुपस्थित हो सकता है। अच्छा, तो गुड़हल में एक भाग एक्स्ट्रा होता है। ये छोटी एकदम पतली नुकीली सुई की तरह पत्तियां दिखाई पड़ रही हरे रंग की, इनको अनुबाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबाह्य दल। तो मान के चलो इसमें 4 के जगह पे 5 पार्ट हो जाते हैं। ये अनुबाह्य दल है और ये बाह्य दल है। ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? बाह्य दल हरे रंग का होता है। ठीक। जो क्या करता है? समूल पुष्प को एक घेरा बना करके व्यवस्थित रखता है। पुष्प के सभी भागों को व्यवस्थित रखने का काम कौन करता है? बाह्य दल पुंज। और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है। अब इसमें 5 बाह्य दल है, लेकिन पांचों बाह्य दल एक में जुड़े हैं, एक साथ जुड़े हैं। इस प्रकार के बाह्य दल को संयुक्त बाह्य दल कहते हैं।
क्या कहते हैं? संयुक्त, क्योंकि सभी क्या है? जुड़ी हुई है। तो ये बादल हो गया। दूसरा पार्ट जो आपका लिखा है दल पुंज, ये पूरा का पूरा पुंज जो लाल कलर का दिखाई पड़ रहा है, पंखुड़ी जो लाल रंग की पंखुड़ी है, ये क्या है? ये दलपुंज है। और इसकी एक पंखुड़ी ये दल है। एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे? दल कहेंगे। और पांचों को एक साथ क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। कोरोला, क्या बोलते हैं इसको? कोरोला। ठीक। तो इस गुड़हल के पुष्प में 5 दल होते हैं। कितने दल? 5 दल होते हैं। तो आप लोग समझ गए। पुष्प में जो रंगीन भाग होता है, जो पक्षियों को, भंवरों को, कीड़े मकोड़ों को, मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? दलपुंज या दल। तो ये 5 भाग क्या है? दल है। ये 5 भाग दल। अब ये देखिए, ये जो है एक बंडल माना जाता है, इसको मोनोएडेल्फस भी कह सकते हैं। इसमें आपको कुछ बगल में निकली हुई जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उसमें पीले रंग का पदार्थ दिखाई पड़ रहा होगा। और ऊपर देखिए एकदम रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है। ठीक। जब पुष्प आप अपने हाथ में लेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जो इस बंडल में बगल बगल शाखाएं निकली हुई, अनगिनत शाखाएं, पीले रंग का उसमें पदार्थ ऊपर लगा हुआ है, इस भाग को कहा जाता है पुंकेसर। सभी एक एक को क्या कहेंगे? पुंकेसर। और इसके पूरे समूह को क्या कहेंगे? कुमंग। एंड्रोइसियम, कुमंग मतलब एंड्रोइसियम। तो गुड़हल के पुष्प में इस शाखा पर, मेन ब्रांच पर जो छोटी छोटी शाखाएं बगल में निकली हुई हैं, और सभी में ऊपर पीले रंग का पदार्थ है। किस रंग का? पीले रंग का पदार्थ है। इस भाग को हम एक एक भाग को अलग अलग क्या कह सकते हैं? पुंकेसर कह सकते हैं। और उस गुड़हल के पुष्प में पुंकेसर की संख्या अनंत मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी है, इसको गिनना संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका कुमंग या पुंकेसर। ठीक। और इसके बीच में देखिए, इसी के अंदर से एक संरचना और जाती है, वो 5 भागों में डिवाइड है। एकदम रेड कलर का, देखो ये बड़ा बड़ा, ऊपर भी रेड है, मतलब नीचे से जो लाइन निकली वो भी रेड है, और ऊपर जो इसका मेन भाग है वो भी रेड है। 5 दिखाई पड़ रहा है नहीं? तो ये 5 पार्ट जो है आपके, यही है क्या? जायांग। और एक भाग को कहेंगे स्त्रीकेसर या अंडप। तो इसमें 5 अंडप है, इसलिए गुड़हल के पुष्प को 5 अंडपी कहा जाता है। पेंटाकार्पलेरी, 5 अंडपी। गुड़हल के पुष्प को क्या कहते हैं? 5 अंडपी। बात समझ आई? तो ये पार्ट हो गया। तो ये सब क्या है? ये पुष्प के भाग हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, कुमंग और जाया है। हाँ, तो इसकी संरचना आप देख चुके हैं। बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज ये था जो हरे रंग का होता है। इसमें एक घंटा आकृति होता है। किस आकृति का? घंटा आकृति का। और इसमें 5 बाह्य क्या है? 5 बाह्य क्या है? एक के में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम संयुक्त बाह्य कहते हैं। ठीक। और जो ये यहाँ पर छोटी पत्तियां हैं, अनुबाह्य कहलाती हैं। इनकी संख्या 5 से 7 हो सकती है, 5 से 7। और ये जो है दलपुंज, दलपुंज 5 होते हैं गुड़हल में। कितने होते हैं? 5। और 5 एक दूसरे से फ्री होते हैं, इसलिए इनको मुक्त दल कहते हैं। मुक्त दली। क्या कहते हैं? मुक्त दली। पॉलीपिटेलस, क्या बोलते हैं? पॉलीपिटेलस। और ये नीचे की तरफ संकीर्ण होता है, ऊपर की ओर चौड़ा होता है। ठीक। और ये भाग हो गया आपका क्या? ये पूरी की पूरी संरचना एक बंडल मानी जाती है। बंडल पे छोटे छोटे पीले रंग का पदार्थ धारण किए हुए शाखाएं लगी हुई हैं, ब्रांचेज। इन ब्रांचेज को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। समूह को कुमंग कहते हैं, और एक यूनिट को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं।
इसी बीच में से एक संरचना और निकल के गई है जो 5 भागों में डिवाइड होती है, रेड कलर की है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। पूरे समूह को जायांग कहते हैं। और स्त्री केसर का सबसे निचला भाग, स्त्री केसर का सबसे निचला भाग इसी के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, ये सफेद रंग का भाग दिखाई पड़ रहा है, इसे अंडाशय कहते हैं। ये नीचे वाला भाग अंडाशय है, ऊपर ये जो पतली संरचना है ये वर्तिका है, और ऊपर जो एकदम से रेड कलर का है ये वर्तिकाग्र है। क्या है, तो ऊपर वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका और सबसे नीचे अंडाशय। तो इसी में ये जुड़ा होता, इस प्रकार से होता, ऐसे ऐसे रखा हुआ था, लेकिन हमने निकाल लिया इसको। ठीक, तो इसका अंडाशय हो गया, अर्थात कह सकते हैं एक स्त्री केसर में अंडाशय होता है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होते हैं। अब हम इनकी संरचना के विषय में जानेंगे। ठीक, पहले इतना नोट कर लो आप लोग। हाँ, तो ये देखिए, सहायक चक्र, बाह्यकुंज, दलकुंज, जनन चक्र, पुमंग और जायांग, इसके अंतर्गत पुंकेसर और स्त्री केसर आता है। तो हमें पढ़ना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो अब हम जनन चक्र के विषय में पढ़ते हैं। जनन चक्र अभी हमने आपको पुष्प में दिखाया कि पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को नर, पुंकेसर को क्या कहते हैं, नर जनन अंग, नर जननांग। और स्त्री केसर को क्या कहते हैं, मादा जननांग। ठीक, हमने बताया कि पुंकेसर एक समूह में होता है। जब समूह में होता है तो उसे पुमंग कहा जाता है, और जब अकेला है, एक जो है पुमंग की एक यूनिट को देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। ऐसे जाए। तो अब आते हैं हम इसकी संरचना में, देखते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर की संरचना है। स्त्री केसर और पुंकेसर की संरचना, ध्यान दीजिए, बोले नहीं। देखो, पुंकेसर सबसे पहले, पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। ये एक होता है जिसे हम कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं, पुतंतु, डंठल। जैसे आपने गुलाब में देखा अभी, तो एक मेन शाखा से ये इस पर ऐसे छोटे छोटे निकले हुए थे, तो ये भाग जो है ये इसी को पुतंतु कहते हैं। ठीक, वही बात थोड़ा बड़ा बनाया है। और इसमें ऊपर की ओर ये होता है परागकोश। ये एक स्त्री केसर का पुंकेसर की संरचना है, जिसमें पुतंत होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। और ये भाग कहलाता है परागकोश। क्या कहलाता है, परागकोश, मतलब कि एंथर। ये एक स्त्री केसर की, एक पुंकेसर की संरचना है। और इसी पुंकेसर परागकोश में ये जो छोटे छोटे बीजाणु भरे हुए हैं, इनको कहा जाता है परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। इसको बनाइए आप। हाँ, देखिए, ये परागकोश के अंदर जो परागकण का निर्माण होता है, कहां से होता है, परागकोश की कोशाएं, कुछ कोशाएं होती हैं जिनको शुरुआत में आर्चिस्पोरियल सेल कहा जाता है, प्राप्रस सेल। क्या कहते हैं, प्राप्रस कोशा। और ये प्राप्रस कोशा 2 भागों में पहले विभाजित होती है। इसकी कोशा का जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, जिससे 2 नई कोशाएं बन जाती हैं। जिससे दोनों नई कोशाएं बनती हैं। कौन कौन सी,
वित्तीय कोशा और जनन कोशा, जनरेटिव सेल। वित्तीय कोशा से परागकण की भित्ति बनती है और जनन कोशा से पराग मात्र कोशाएं बनती हैं। पराग मात्र कोशाएं जो कि द्विगुणित होती है, 2n। अब पराग मात्र कोशाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अब किसी भी कोशा में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशाएं बनती हैं, वो भी आगुणित। तो पराग मात्र कोशा में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 नई कोशाएं बनती हैं और ये होती हैं यन, आगुणित होती हैं। क्या होती हैं? आगुणित होती हैं। इन्हीं आगुणित कोशाओं को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पराग। इन्हीं आगुणित कोशाओं को परागकण कहा जाता है। तो इस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण, ठीक, परागकण का निर्माण। और एक परिपक्व परागकण जो है दो भित्ति से घिरा होता है। बाहरी भित्त खुरदुरी होती है। क्या होती है? खुरदुरी। इस भित्ति को कहते हैं इक्साइन बायचोल। क्या कहते हैं? इक्साइन बायचोल, जो कि बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है। और अंतःभित्त चिकनी होती है, सपाट होती है, इसे कहते हैं इंटाइन, अंतःचोल। क्या? अंतःचोल जो बनी होती है किसकी? पेक्टोसेलोस की। ये एक परागकण हो गया। क्या हो गया? और इस परागकण में एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। बड़ा केंद्रक, जो छोटा केंद्रक होता है इसे ट्यूब न्यूक्लियाई कहा जाता है, ट्यूब न्यूक्लियाई। और जो बड़ा केंद्रक होता है इसे जनरेटिव न्यूक्लियाई कहा जाता है। जनरेटिव न्यूक्लियाई, ये एक परागकण की संरचना होती है।